Hi guys, I welcome you all once again on Inside This is YouTube channel. I'm your very own Vishali, and for all those who don't know me yet, I've been only in a rank 26 in Series 2 2018. जाके मेरी list check कर लेना. 5 times back to back recommended for FCAT as well as Series entry. You can check the same. बहुत सारी videos में मेरे directly letters and everything पड़े हुए हैं. So go and check it out. Talking about sports. तो मैं हर बारी लास्ट मिनट रिवीजन वीडियोस डालती हूँ, वो वीडियोस जहाँ से आपको शॉर्ट जो है क्वेश्चंस एग्जैक्टली एग्जाम में देखने को मिलते हैं, और मैं हर एक में बताती हूँ यहाँ से तुम्हें 6 मार्क्स मिल जाएंगे, यहाँ से तुम्हें 3 मार्क्स मिलेंगे। तो वो टॉपिक्स ज़रूरी होते हैं। स्पोर्ट्स इज फेवरेट टॉपिक ऑफ कैट। और क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, ओलंपिक्स हुआ, चाहे आपका एशियन गेम्स हुआ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सब कुछ इस वीडियो में कवर्ड है। और इसमें स्टैटिक के साथ साथ आपके सारे करंट अफेयर्स कवर्ड है। और इस बार एशियन गेम्स हुए हैं, बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। उसके बाद वर्ल्ड कप हुआ है क्रिकेट का। सो ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे। लेट्स स्टार्ट विद इट विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। और तुम्हारे क्वेश्चंस आने मेरी गारंटी है। लेट्स नाउ बिगिन विद इट। Coming to the first question, that is regarding Asian Games. So, which of the following statement is incorrect regarding Asian Game? ये पूछा गया है। एशियन गेम हर 4 साल में होस्ट किए जाते हैं, एग्जैक्टली जैसे कॉमनवेल्थ एंड ओलंपिक्स होस्ट होते हैं, ठीक है। ये याद रखना, ये सारे के सारे गेम 4 साल में एक बार होते हैं। एशियन गेम्स को एशियाड के नाम से भी जाना जाता है। एशियन गेम्स जो थे फर्स्ट टाइम इंडिया ने होस्ट किए थे, बिल्कुल सही है, 1951 में न्यू दिल्ली में। क्या सही है? यस, दिस इज कंप्लीटली करेक्ट। इंडिया की उस टाइम रैंक आई थी सेकंड, और जो फर्स्ट आई थी दैट वाज ऑफ जापान, और ये इंडिया की आज तक की बेस्ट रैंक रही है। इस बार जो एशियन गेम हुए हैं होंगजू चाइना में, उसमें इंडिया की क्या रैंक रही है? 4th रैंक रही है, ठीक है। इंडिया जो ये वाला क्वेश्चन तो यार बहुत बार पूछा जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। दैट इज इंडिया ने होस्ट किया गेम ट्वाइस, दैट इज इन 1951 1982, ठीक है। सबसे पहले एशियन गेम्स फेडरेशन 1951 से 1978 तक जो है गेम्स होस्ट करता था, लेकिन 1982 ऑनवर्ड्स जो है ओलंपिक काउंसिल जो है वो गेम्स होस्ट करने लगी है, ओके। एंड टॉकिंग अबाउट टोटल नंबर ऑफ नेशंस अंडर एशियन गेम, दैट इज 45 इन नंबर। देन नेक्स्ट आता है कि चाइना जो है वो होस्ट करने वाला है इवेंट फॉर द 3rd टाइम, और ये 19th एडिशन होने वाला है, जो कि होंगजू में होने वाला है। क्या ये सही है? यस, दिस इज कंप्लीटली करेक्ट। 1990, 2010 और 2022 इनमें ये गेम्स होस्ट हो चुके हैं। बीजिंग में किया गया था 90 में, गुआंग जू में हुआ था 2010 में, और जो अब होस्ट होने वाला है दैट इज इन होंगजू चाइना 19th एडिशन, ठीक है। उसके बाद आता है सबसे ज्यादा जो सक्सेसफुल रहा है, दैट इज जापान। उसने मेडल टैली 8 बार कॉन्जिक्यूटिवली टॉप करी है 1951 ऑनवर्ड्स। क्या ये सही है? वैसे ये सही है कि 8 बार कॉन्जिक्यूटिवली करा है, लेकिन सबसे सक्सेसफुल जापान नहीं है। सबसे सक्सेसफुल कौन सा है? चाइना, ठीक है। चाइना ने 9th एडिशन से 19th एडिशन तक टोटल 11 टाइम्स जो है मेडल जीता है। मतलब इस बार जो फर्स्ट रहा है होंगजू में, दैट इज चाइना इटसेल्फ, याद रखना, ओके। फिर पूछ सकते हैं कि सबसे ज्यादा कौन सी ऐसी सिटी है जिसने सबसे ज्यादा होस्ट किया है, मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स? तो बैंकॉक, दैट इज इन थाईलैंड, उसने 3 टाइम्स होस्ट किया है एशियन गेम्स को। Coming to the next question, this is regarding match the following, okay. So 2018 जो है उसमें कहाँ हुआ था? जकार्ता में हुआ था, इंडोनेशिया। सो ए का हो गया सेकंड। 2022 जो था दैट इज अभी जो होस्ट हुआ था, दैट वाज इन होंगजू चाइना। 3rd दैट इज 26 में होने वाला है नागोया जापान में, और 30 में होने वाला है दोहा में, ओके। और 2034 में कहाँ होस्ट होने वाला है? रियाद, दैट इज इन सऊदी अरेबिया, ठीक है, याद रहेगा। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, दैट इज एशियन गेम्स 2022 जो कि अब 2023 में होस्ट हुए हैं, उसके रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। द फर्स्ट वन इज कि मैस्केट जो है दैट इज फीफी इंस्पायर्ड बाय मोटिव डिवाइन बर्ड। ये तो गलत है। 4th एशियन पैरा गेम्स अभी होस्ट हुए हैं, और दैट इज 2022 वाले होंगजू चाइना में ही हुए हैं। एंड इसका जो मैस्केट है दैट इज डिवाइन बर्ड, ओके। एंड टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर गेम, इसका जो मोटो रहा है दैट इज हार्ट्स मीट ड्रीम्स शाइन, ओके। एंड दे कैन ऑल्सो आस्क कि इसका जो ऑफिशियल थीम सॉन्ग रहा है दैट इज विद यू एंड मी, और ये कॉमन है किसमें? 4th एशियन पैरा गेम्स में और एशियन गेम्स में, दोनों का सेम है, ओके। टॉकिंग अबाउट एशियन पैरा गेम्स, इसमें जो फर्स्ट रैंक रही है दैट इज ऑफ चाइना।
सेकेंड रैंक जो रही है दैट इज ऑफ ईरान, और थर्ड रैंक जो रही है दैट इज ऑफ जापान। ठीक है, इंडिया की क्या रैंक रही है? फिफ्थ रैंक रही है इंडिया की। और गोल्ड मेडल की बात करें, इंडिया के टोटल 29 गोल्ड मेडल रहे हैं इसमें, एंड सिल्वर मेडल कितने रहे हैं? 31, और 51 रहे हैं ब्रॉन्ज मेडल। सो जो हमारी मेडल टैली आती है इसके हिसाब से दैट इज टोटल 111 मेडल्स, और ये बहुत जरूरी है, इसको याद रखना, यहां से क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। चाइना की बात करें, 214 गोल्ड मेडल उसने जीते हैं, ईरान ने 44 और जापान ने टोटल 42। नाउ कमिंग टू द मैस्केट ऑफ एशियन गेम, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। एशियन गेम की अगर हम मैस्केट की बात करें, क्या है? स्मार्ट ट्रिपलेट्स, दैट इज कॉन्ग, लियानडियान और चेन। ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद हम बात करेंगे दैट इज मोटो हार्ट टू हार्ट @फ्यूचर, बिल्कुल सही है। इंडिया के जो फ्लैग बेयरर्स रहे हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरोगेन, ये भी बिल्कुल सही है। इंडिया की रैंक 4th रही है, ये भी बिल्कुल सही है ना। यहाँ पे पैरा गेम्स में कितनी रही है? 5th रही है, और वैसे रही है 4th। एक बार मेडल टैली की बात कर लेते हैं यहाँ पे। सो चाइना जो है दैट इज फर्स्ट विद टोटल 201 मेडल्स। जापान जो है वो सेकंड रहा है, दैट इज 52, ये गोल्ड मेडल्स बता रही हूँ मैं। ठीक है, और साउथ कोरिया जो है 42 मेडल्स के साथ इट्स ऑन थर्ड नंबर, वेयर एज इंडिया जो है वो 4th आया है इस बार विद 28 गोल्ड मेडल्स। एंड ब्रॉन्ज की अगर हम बात करें दैट इज 41, सिल्वर कितने रहे हैं? 38, और टोटल मेडल कितने रहे हैं? 107। इंडिया का फर्स्ट टाइम मेडल टैली जो रहा है दैट्स इन 3 डिजिट, इसलिए बहुत जरूरी है, दिस इज एक्सेप्शनल थिंग। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग दैट इज इंडिया के जो मेडल्स रहे हैं, सबसे ज्यादा इंडिया ने किसमें जीते हैं? शूटिंग में जीते हैं। ठीक है, मोस्ट गोल्ड इन शूटिंग। सेकंड नंबर पे क्या आया है? एथलेटिक्स, और थर्ड नंबर पे क्या आया है? आर्चरी आया है। ठीक है, 7 हमने शूटिंग में जीते हैं गोल्ड मेडल, एथलेटिक्स में 6 जीते हमने, और आर्चरी में हमने जीते हैं 5। ठीक है, क्रिकेट में भी इस बार हमने 2 गोल्ड मेडल जीते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टेक अ नोट ऑफ इट। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स और ब्रेक डांस, ये 2 हैं जिन्होंने इनॉग्रल अपीयरेंस दिखाई है इन 19 एशियन गेम्स, मतलब नए जो गेम्स हैं वो क्या हुए हैं? इंट्रोड्यूस हुए हैं इस बार। सो स्टार मार्क दिस। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग दैट इज फर्स्ट हु इज हु। ठीक है, फर्स्ट इंडियन जिन्होंने एशियन गेम में गोल्ड मेडल जीता था व्हेन इट कम्स टू हैप्टाथलन, कौन है? द आंसर इज स्वप्ना बर्मन। स्वप्ना बर्मन ने जीता था 2018 में, जो जकार्ता में गेम्स हुए थे उसमें। फर्स्ट इंडियन विमेन जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता, आंसर क्या है? कमलजीत संधू। ठीक है, इन्होंने 1970 में बैंकॉक में जीता था विद 57.35 का जो रेस का टारगेट था उसमें। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग दैट इज फर्स्ट गोल्ड मेडल किसने जीता था? ये सचिन नाग, इन्होंने जीता था। ठीक है, ही इज रिलेटेड टू स्विमिंग, और इन्होंने फ्री स्टाइल 100 मीटर जो थी रेस की थी ड्यूरिंग ओलंपिक्स इन 1948। उसके बाद आते हैं इंडियन एथलीट जो आज भी रिकॉर्ड होल्ड करती है, जो उन्होंने स्टैब्लिश किया था 2022 में इन 1500 मीटर रेस। तो इसका जो आंसर है दैट इज सुनीता रानी। उसके बाद हाउ मेनी टाइम्स इंडिया वन मेडल इन मेंस हॉकी एट एशियन गेम्स? सो 2014 में भी जीता है, 1998 में भी जीता है, 1966 में जीता है, ये 51 में था। ये दोनों के दोनों कहाँ थे? बैंकॉक में थे। ओके, उसके बाद फर्स्ट इंडियन बॉक्सर जिनको गोल्ड मेडल मिला है 2014 एशियन गेम्स में, इसका आंसर क्या है? MC मैरी कॉम। ये है MC मैरी कॉम, यू कैन सी हर, है ना, MC मैरी कॉम। ओके, इनको मैग्निफिसेंट मैरी भी बोला जाता है, शी इज नोन एज मैग्निफिसेंट मैरी। ओके, और इसके अलावा यू शुड ऑल्सो नो अबाउट अदर पीपल लाइक हिमा दास को किस नाम से बोला जाता है? ढींग एक्सप्रेस के नाम से बोला जाता है। ओके, उसके बाद अगर क्वेश्चन आता है फर्स्ट इंडियन रेसलर जिन्हें मिला है, फर्स्ट इंडियन रेसलर की अगर बात आती है, द आंसर फॉर द सेम विल बी विनेश फोगाट। ठीक है, जिनको गोल्ड मेडल मिला है, और मेंस कबड्डी में हमने हमेशा गोल्ड मेडल जीता है टिल डेट, एक्सेप्ट फॉर 1 टाइम जब हमने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग दैट इज 1982 में जो हमारी PT उषा हैं, उन्होंने कौन सा मेडल जीता था? उन्होंने भी 2 सिल्वर मेडल जीते थे। इनको पयोली एक्सप्रेस के नाम से बुलाया जाता है। ओके, एंड उसके बाद हमारे फ्लाइंग सिख दैट इज मिल्खा सिंह, है ना,
आई गेस आपने मूवी भी देखी होगी मिल्खा सिंह के ऊपर। सो फ्लाइंग सिख जो है मिल्खा सिंह, इन्होंने 2 जो है गोल्ड मेडल जीते हैं एंड दिस इज इन स्प्रिंट रेसेस, सो रिमेंबर दैट। ठीक है, 200 मीटर और 400 मीटर की स्प्रिंट रेस थी। कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग दैट इज एशियन गेम्स के जो होंगजू में अभी मेडल विनर्स रहे हैं, फर्स्ट हुइजू बहुत सारे आए हैं और इंपॉर्टेंट मेडल विनर्स मैं ऑलरेडी आपको 100 करंट अफेयर्स में करा चुकी हूँ। सात्विक साईराज एंड चिराग शेट्टी, फर्स्ट एवर गोल्ड मेडल मिला है इन विच गेम, बैडमिंटन में इंडिया को। ठीक है, सो दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आता है विनाश साबले पे, सो ही इज द फर्स्ट इंडियन टू विन अ गोल्ड मेडल। ठीक है, गोल्ड मेडल जीता है 3000 मीटर स्टेपल चेज एट द गेम्स। उसके बाद आते हैं पारुल चौधरी, 5000 मीटर के अंदर शी बिकम्स द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू गेट अ गोल्ड मेडल। ठीक है, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू गेट अ गोल्ड मेडल एंड इससे पहले भी शी हैज वन अ सिल्वर मेडल बिफोर हैंड ऑल्सो इन 3000 मीटर स्टेपल रेस। ठीक है, सिल्वर मेडल पहले जीत चुकी है एशियन गेम्स में। उसके बाद आते हैं अनु रानी पे। अनु रानी शी बिकम्स द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन गोल्ड मेडल। ठीक है, टू विन गोल्ड मेडल इन जैवलिन थ्रो, फर्स्ट वुमेन टू डू सो। 62.92 मीटर्स का इन्होंने थ्रो किया था, जस्ट रिमेंबर दैट। इसके अलावा देयर इज वन मोर पर्सन इन जैवलिन थ्रो जो मैं ऑलरेडी आपके साथ 100 करंट अफेयर्स में डिस्कस कर चुकी हूँ, जल्दी बताओ हु गॉट द गोल्ड मेडल। उसके बाद आते हैं अनुष अग्रवाला, सो इनको ब्रॉन्ज मेडल मिला है बट दिस इज द फर्स्ट एवर इंडिविजुअल मेडल जो हमें मिला है ड्रेसेज कॉम्पिटिशन में ड्यूरिंग द गेम्स। उसके बाद आदिति अशोक, शी वन द सिल्वर एंड शी नाउ बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन जिनको मेडल मिला है गोल्फ कैटेगरी के अंदर। ठीक है, फिर एच.एस. प्रणॉय और सात्विक साईराज एंड चिराग शेट्टी जो मैंने अभी आपको बताए। ठीक है, सो एच.एस. प्रणॉय जो है इन्होंने फर्स्ट जो है सिंगल्स में मेडल जीता है एंड मेन डबल्स मेडल आफ्टर 41 ईयर्स किसने जीता है, इन दोनों ने जीता है। ठीक है, याद रहेगा। इससे पहले एच.एस. प्रणॉय से पहले 1982 में ब्रॉन्ज मेडल किसने जीता था, सैयद मोदी ने जीता था। और इन डबल्स कैटेगरी 1982 में जो मेडल जीता था दैट वाज बाय प्रदीप गांधी एंड लरॉय सा। ठीक है, एंड दैट वाज ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, फिर आते हैं इंडिया के जो अर्जुन सिंह हैं और सुनील सिंह सलाम, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है इन मेंस कैनोइंग। ठीक है, एंड इसमें जो है हमारा सेकंड मेडल आया है व्हेन इट कम्स टू एशियन गेम। इससे पहले जो हमारा मेडल आया था दैट वाज वेरी वेरी लॉन्ग अगो, 1994 में जो हिरोशिमा वाला एडिशन हुआ था ना, उसमें वी गॉट, एंड उस टाइम पे जो पार्टिसिपेंट्स थे दैट वाज सिजी सदन नंदन। ठीक है, एंड जॉनी रोमेल। ठीक है, याद रखना, मतलब इनके नाम इतने ज़रूरी नहीं है, इन दोनों के बहुत ज़रूरी हैं। उसके बाद फर्स्ट एवर मेडल जो है विमेन कैटेगरी में आया है व्हेन इट कम्स टू सिपेक थ्रो। अब देखो ये गेम जो है मैंने खुद पहली बार पढ़ा है, टू बी सीरियस, माइट बी दैट आई एम मिस प्रोनाउंसिंग दिस वर्ड, बट ये जो गेम है थोड़ा इंपॉर्टेंट है एंड इसमें हम लोगों ने ब्रॉन्ज जो मेडल है दैट वी हैव वन। ओके, सो दीज आर द ऑल इंपॉर्टेंट थिंग्स, दैट्स इट। कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग दैट इज कॉमनवेल्थ गेम्स। इसमें पूछा है इनकरेक्ट कौन सा है। कॉमनवेल्थ गेम पहली बात हर 4 साल में एक बार होते हैं। फर्स्ट जो कॉमनवेल्थ गेम था दैट वाज होस्टेड इन 1930 हैमिल्टन कनाडा में होस्ट किए गए थे। इनको ब्रिटिश एम्पायर गेम्स के नाम से बुलाया जाता है 1930 से लेकर 1958 तक, लेकिन इसके बीच में एक और बार नाम चेंज हुआ था एंड फाइनली उसके बाद 1978 ऑनवर्ड्स इसे कॉमनवेल्थ गेम्स बोला जाने लगा। फिर आते हैं कौन सा ऐसा कंट्री है जिसने सबसे ज्यादा होस्ट किया है कॉमनवेल्थ गेम को, सो दैट इज ऑस्ट्रेलिया, 5 बार होस्ट कर चुका है। अगर पूछा जाए कौन सा ऐसी सिटी है जिसने बहुत बार होस्ट किया है कॉमनवेल्थ गेम्स को, तो 2 सिटीज हैं जो आपको याद रखनी है, वन इज ऑकलैंड, द अदर वन इज एडिनबर्ग। इन्होंने कितनी बार, 2 बार जो है होस्ट किए हुए हैं, 1950 एंड 1990 में और 1970 और 1986 में। उसके बाद अभी जो अगस्त 22 वाले होने थे जो 23 में हुए फाइनली, ये कहाँ हुए थे, बिरमिंघम। ओके,
और इससे पहले जो है इंग्लैंड, वो कितनी बार होस्ट कर चुका है? 2 बार, 1934 में और 2002 में। ये हुआ था लंदन में और ये हुआ था नीचे वाला मैनचेस्टर में, ठीक है, याद रहेगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग दैट इज कॉमनवेल्थ विंटर गेम्स और पैराप्लाजिक गेम्स जो हैं ये हुए थे फर्स्ट टाइम 1958 और 1962 में, और ये अब दोबारा होने वाले 24 में ऑस्ट्रेलिया में। ऐसा कुछ नहीं है, ये हुए थे होस्ट, और अब जो है लास्ट एडिशन इसका कब था? 1966 एंड 1974 में रिस्पेक्टिवली, ठीक है। कुछ भी मतलब अब ये गेम्स कंटिन्यूड नहीं है। उसके बाद पूछा जा सकता है कि अभी ये जो अगस्त 2022 में हुए थे इसके मेडल टैली कैन बी आस्क्ड। तो जो फर्स्ट रहा है दैट इज ऑस्ट्रेलिया, सेकंड जो रहा है दैट इज इंग्लैंड, थर्ड इज कनाडा एंड फोर्थ जो है दैट इज इंडिया, ठीक है। इंडिया के पूछे कि गोल्ड मेडल कितने रहे हैं इस बार? 22 गोल्ड मेडल रहे हैं, वेयर एज टोटल नंबर ऑफ मेडल्स कितने रहे हैं? दैट इज 61। Coming to the next one, that is which of the following statement is incorrect about Commonwealth game? First time जो इंडिया है उसने पार्टिसिपेट किया था 1934 में लंदन में, क्या ये सही है? यस, दिस इज कंप्लीटली राइट। फिर इंडिया का जो फर्स्ट गोल्ड मेडल था दैट वाज बाय मिल्खा सिंह, जो इन्होंने 440 यार्ड इवेंट में जीता था, क्या ये सही है? यस, फर्स्ट गोल्ड मेडल हमने फाइनली 4 बार जब हो चुका था, 4 बार हम पार्टिसिपेट कर चुके थे, उस वाले इवेंट में जाके हमने गोल्ड मेडल जीता। इससे पहले अगर पूछे कि फर्स्ट मेडल किसने जीता था कॉमनवेल्थ में, सो दैट विल बी राशिद अनवर, उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, ओके, याद रहेगा। फिर इंडिया जो है उसने पार्टिसिपेट नहीं किया था 1934, 1950, 62, 86 और 2010। नहीं यार, ये वाला जो है दिस इज इनकरेक्ट। 2010 में पार्टिसिपेट किया था, सिर्फ पार्टिसिपेट नहीं, इंडिया ने गेम जो है क्या किया था? होस्ट किया था। दैट्स वाई इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इस बार जो इंडिया की रैंक थी दैट वॉज ऑल्सो वेरी वेरी गुड। जल्दी से मुझे रैंक बताओ क्या थी, ठीक है। कॉमनवेल्थ 22 में अगर पूछे मोटो क्या था, दैट वॉज गेम्स फॉर एवरी वन, और दे कैन ऑल्सो आस्क कि मैस्कट क्या था, तो दैट वॉज पेरी, ओके। कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग दैट इज 2026 में कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ होस्ट होने वाले हैं? इट विल बी होस्टेड अगैन इन ऑस्ट्रेलिया, दैट इज विक्टोरिया में। सो अब फाइनली इसके बाद 6 बार होस्ट कर चुका होगा ऑस्ट्रेलिया। टॉकिंग अबाउट अदर मेडल्स जो कि ज़रूरी हैं व्हेन इट कम्स टू द गेम ऑफ 2022, वो ऑलरेडी मैं पिछली बार जो FCAT 2 2023 वाली थी वीडियो उसमें करा चुकी हूँ। इन केस यू वांट टू रीविजिट इट एंड रिवाइज इट, प्लीज़ वहाँ से कर लेना। Coming to the next one, that is which of the following is incorrect about Olympics? Olympics हर 4 साल में होते हैं, तो आपको पता ही चल गया होगा। इसे जो होस्ट करता है दैट इज इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, जो कि 1894 में बना था, और इसका हेड ऑफिस कहाँ है? लुज़ेन, स्विट्जरलैंड में, ओके। सो फर्स्ट इज 5 ओलंपिक रिंग जो है वो यूनिटी ऑफ 5 कॉन्टिनेंट को शो करती है, जो कि अडॉप्ट की गई थी 1914 में। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, आपको पता होना चाहिए। ब्लू जो है वो किसको टच कर रहा है, उसके साइड में कौन सा है, ब्लैक के साइड में कौन कौन से 2 है रिंग्स, दैट इज येलो एंड ग्रीन, ओके। रेड जो है दिस स्टैंड्स फॉर अमेरिका, रेड अमेरिकन से याद रख लेना, है ना। ऑस्ट्रेलिया के लिए जो है दैट इज ग्रीन, ब्लैक इज फॉर अफ्रीका, येलो जो है दिस इज फॉर इंडिया, एंड ब्लू विच वन इट इज फॉर? इट इज फॉर यूरोप, ठीक है, याद रहेगा। फिर आते हैं फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक जो थे वो हुए थे 1896 में, और ये पैनाथेनिक स्टेडियम जो एथेंस है वहां पे हुए थे। क्या ये सही है? यस, दिस इज ऑल्सो कंप्लीटली राइट। एंड टॉकिंग अबाउट द सेकेंड टाइम कहाँ हुए थे? पेरिस में हुए थे, ठीक है। उसके बाद आते हैं ओलंपिक मोटो, सिटियस ऑल्टियस फोर्टियस कम्यूटियर। क्या ये है मोटो? और ये अडॉप्ट किया गया था 1924 में। yes, मोटो तो सही है, सिटियस एल्टियस फोर्टियस, दिस इज द ओनली थिंग दैट यूज टू बी देयर। 2022 में कम्यूनिटर जो है इसको भी एड ऑन किया गया था, 1924 तक सिर्फ ये होते थे। अगर हम बात करें, सिटियस स्टैंड्स फॉर फास्टर, एल्टियस स्टैंड्स फॉर लाइटर, ठीक है, एंड फोर्टियस स्टैंड्स फॉर स्ट्रॉन्गर, एंड कम्यूनिटर स्टैंड्स फॉर टुगेदर, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग दैट इज फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक्स कौन है? पेरे दे कुबर्टन। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग दैट इज अगैन मैच द फॉलोइंग, फर्स्ट सिटी जिसने मॉडर्न ओलंपिक्स को 3 टाइम्स होस्ट किया, द आंसर इज लंदन। 3 बार कब कब? 1908, 1948 और इसके साथ साथ 2012 में, ठीक है। उसके बाद आती है बात फर्स्ट सिटी जिसने दोनों समर और विंटर ओलंपिक्स होस्ट किए हैं, इसका जो आंसर है दैट इज बीजिंग। और अब लॉस एंजलिस के अंदर 2028 में कौन से गेम्स होने वाले हैं? इट विल बी समर ओलंपिक्स, ठीक है। सो फाइनली इट विल ऑल्सो बिकम इन 2028 एग्जैक्टली लाइक बीजिंग, ओके। उसके बाद ड्यू टू वर्ल्ड वॉर
कैंसिल किए गए थे ओलंपिक्स इन 1916, 1940 एंड 1944। आपको ये याद रखना है, ओके। उसके बाद आती है बात दैट इज़ फ्लेम। फ्लेम जो है वो कब 1928 में फर्स्ट टाइम एज अ सिंबल स्टार्ट किया गया था एंड इट वाज देयर इन एम्स्टरडैम वाले जो गेम्स थे, ओके। उसके बाद ये भी पूछा जाता है फ्लेम का मॉडर्न वर्जन जो था, फ्लेम का modern version, this was when it was in 1936, that is in Berlin Games. उसके बाद आते हैं हम लोग टॉर्च पे। सो टॉर्च जो है दिस was introduced for the first time when in 1936. Along with this you should also know about Olympic flag. सो ओलंपिक फ्लैग जो है ये क्रिएट किया गया था इन 1913, बट इसको जो फर्स्ट टाइम जो रेज किया गया था दैट वाज इन एंटवर्प गेम्स इन बेल्जियम, ठीक है, एंटवर्प में। उसके बाद अभी अपकमिंग अगर हम इवेंट्स देखें, समर जो 2024 जो है गेम्स वो होने वाले हैं, इसके साथ साथ समर पैरा ओलंपिक्स भी होने वाले हैं, ठीक है। कब होने वाले हैं, कहाँ होने वाले हैं? पेरिस में होने वाले हैं, 2024 में होने वाले हैं। 28 में वापस से क्या होगा, समर ओलंपिक्स होंगे। कहाँ होंगे? लॉस एंजलिस में। उसके बाद ब्रिस्बेन, ब्रिस्बेन में क्या होंगे? 2032 वाले समर ओलंपिक्स, ओके। और विंटर ओलंपिक्स की अगर हम बात करें जो कि 26 में होंगे अलॉन्ग विद विंटर पैरालंपिक, ये कहाँ होने वाले हैं? दिस इज गोइंग टू बी इन मिलान एंड कॉर्टना, इटली, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग दैट इज मैच द फॉलोइंग। नाउ मैच द फॉलोइंग में हमें इंटरनेशनली जो भी फेमस है वो डिस्कस करने हैं। द फर्स्ट वन इज फर्स्ट ब्लैक जिन्होंने ओलंपिक कंटेंजेंट लीड किया था फ्रॉम यूएस साइड इन ओलंपिक्स, रेफर जॉनसन। उसके बाद सबसे ज्यादा मेल कैटेगरी में गोल्ड किसके पास है? माइकल फिलिप्स। माइकल फिलिप्स कौन से गेम्स हैं जल्दी बताओ नीचे। 28 मेडल्स हैं इनके पास इन टोटल, आउट ऑफ विच 23 क्या है? गोल्ड है, 3 सिल्वर है और 2 ब्रॉन्ज। ऐसे भूल के भी मिस मत करना, ये क्वेश्चन ऑलरेडी एफकैड में पूछ लिया गया है, पूछा जा सकता है अगैन बिकॉज रिपीट करने की आदत है एफकैट की। सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल फीमेल कैटेगरी में किसके पास है? रीना के पास है। शी वॉज फ्रॉम यूएसएसआर, दैट इज रशिया जो था पुराना। और टोटल 18 मेडल जीते थे, इसमें से 9 जो मेडल थे वो गोल्ड मेडल थे। फर्स्ट टाइम विमेन ने पार्टिसिपेट कब किया था ओलंपिक्स में? 1990 में करा था। और जो पार्टिसिपेट किया था उसमें पूछा जाए कौन थी? हलीन दे पोर्टेल्स, ठीक है। और ये स्विट्जरलैंड से हैं और स्विस सेलर थी बेसिकली। सो अगर ये भी पूछा जाए कि फर्स्ट फीमेल चैंपियन कौन है, तब भी आंसर सेम होगा। क्या कहते हैं, फर्स्ट अगर आपसे पूछे कि पार्टिसिपेट किसने किया था तो भी सेम होगा आंसर। और अगर पूछे फर्स्ट टू गेट गोल्ड फ्रॉम द विनिंग टीम, तब भी यही आंसर होगा, ओके। उसके बाद मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। नाउ दिस इज फर्स्ट हु इज हु फ्रॉम इंडिया साइड एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में आता है। जैसे क्वेश्चन कैसे आएगा? द फर्स्ट वन टू गेट द मेडल इन टेनिस, ब्रॉन्ज है लेकिन यहाँ ध्यान देना यहाँ पे सारे मेडल्स हैं। फर्स्ट गोल्ड अगर बोलें, फर्स्ट गोल्ड मेडल इन शूटिंग अभिनव बिंद्रा को मिला था, ठीक है। फर्स्ट गोल्ड मेडल इन जैवलिन थ्रो नीरज चोपड़ा। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या फिर कैसे आ सकता है? फर्स्ट मेडल शूटिंग में कौन सा किसको मिला था? राज्यवर्धन सिंह राठौर को मिला था। फर्स्ट बैडमिंटन में किसको मिला था? साइना नेहवाल। इसमें ये नहीं पूछा गया मेडल कौन सा है। सो ये 2 तरीके से क्वेश्चन आते हैं, यू शुड नो ऑल ऑफ दीज। उसके बाद जो आपके लेटेस्ट हुए थे दैट इज इन 2021, तो उसके भी पूछे जा सकते हैं। जैसे कि रेसलिंग में किसको मिला था? बजरंग पूनिया को, ठीक है, ब्रॉन्ज मेडल। उसके बाद पीवी संधू। अगर आप देखोगे यू विल फाइंड दैट दीज आर वेरी वेरी कॉमन टू व्हाट कॉमनवेल्थ गेम्स जो हम लोगों ने देखे थे, राइट। सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टेक अ नोट ऑफ इट। नाउ कमिंग टू दिस, सो ऑलरेडी मैं तुम्हें ये बता चुकी हूँ अभी, है ना, इससे पहले यही बताया था। इन तीनों के आंसर इसलिए जल्दी से तुम करो। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, फर्स्ट इंडिविजुअल जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता, राज्यवर्धन सिंह राठौर। फर्स्ट सिल्वर मेडल फीमेल कैटेगरी में जो है किसने जीता? पीवी संधू ने, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट वुमेन जिन्होंने ट्विन मेडल जीते हैं 2 बार, कब कब जीते? 2016 में, दैट इज सिल्वर। यहाँ पे कौन सा जीता था? सिल्वर मेडल। एंड 2021 में ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ठीक है। ये रियो में जीता था और ये कहाँ पे? टोक्यो में। उसके बाद बात करते हैं हम लोग फर्स्ट इंडियन जिमनास्ट जो कि ओलंपिक गेम्स में आई थी। ऑल्सो फर्स्ट इंडियन जिमनास्ट जिन्होंने वॉल्ट ऑफ डेथ जो है वो क्या किया था? अटेम्प्ट किया था। सो इसका आंसर क्या है? दीपा कारमरकर।
ठीक है, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स बिकॉज यू ऑलरेडी दिस क्वेश्चन वॉज आस्क्ड इन SSC, तो वहाँ से पिक किया था मैंने, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद इंडिया ने फर्स्ट मेडल हॉकी में कब जीता था? 1928 में ओलंपिक गेम्स जो थे उसमें जीता था। और अब जाके फाइनली 41 ईयर्स के बाद हम लोगों ने कौन सा मेडल जीता? हमने ब्रॉन्ज मेडल जीता है टोक्यो ओलंपिक्स में। और इस टाइम पे जो कैप्टन थे वो कौन थे? मनप्रीत सिंह। और इससे पहले जैसे मैंने आपको बताया 1928 में हम लोगों ने जीता था। इस टाइम की जो टीम है ना यार, वो बहुत ज़रूरी है कि इस टीम में कौन कौन थे, अभी भी नाम पूछे जाते हैं। Coming to the next thing, that is National Games 2023. So the first important thing is कि किसने होस्ट किया है? That is गोवा। एंड जो नेक्स्ट होने वाले हैं that is 2024, ये कहाँ होंगे? उत्तराखंड में होंगे, ठीक है, उत्तराखंड में होंगे। देन मोटो गेट सेट गोवा एंड मैस्कट दैट यू कैन सी हियर, दिस इज इंडियन बाइसन मोगा। उसके बाद बेस्ट मेल एथलीट पूछ सकते हैं या फिर बेस्ट फीमेल एथलीट पूछ सकते हैं। श्रीहरि नटराज, और इसमें 2 को मिला है, प्रणीति को भी मिला है एंड खेल को मिला है। देन मेडल टैली में क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं? दैट जो टॉप किया है वो किसने किया है? दैट इज महाराष्ट्र। गोल्ड मेडल कितने रहे हैं? ये सारे जो फर्स्ट है गोल्ड है, फिर है सिल्वर, फिर है ब्रॉन्ज और फिर है टोटल, ठीक है। फर्स्ट आया है महाराष्ट्र, सेकेंड आया सर्विसेज एंड द थर्ड वन इज हरियाणा, रिमेंबर इट। Coming to the next one, that is FIFA. Very very important. FIFA का जो हेडक्वार्टर दैट्स इन ज्यूरिख स्विट्जरलैंड। FIFA फर्स्ट टाइम 1930 में होस्ट हुआ था और यूरुग्वे जो है दैट वन द FIFA। उसके बाद मोस्ट सक्सेसफुल अगर हम टीम की बात करते हैं दैट इज ब्राज़ील। ब्राज़ील सबसे ज़्यादा, दैट इज टोटल 5 बार अभी तक जीत चुकी है आउट ऑफ टोटल 19 वर्ल्ड कप्स। एंड दिस इज द ओनली टीम जो हर टाइम, एवरी टाइम दे पार्टिसिपेट, ओके। अदरवाइज बहुत सारी ऐसी हैं जो हर एक में पार्टिसिपेट नहीं करती हैं, ओके। उसके बाद फीफा वर्ल्ड कप की अगर हम बात करें, 22 वाला जो था कहाँ होस्ट हुआ था? दैट वाज इन कतर। और जो 26 है दिस विल बी होस्टेड बाय 3 नेशंस टुगेदर, यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा एंड मेक्सिको। इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन जो है एक नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप जो है वो ऑर्गेनाइज करता है जिसका नाम है संतोष ट्रॉफी। इस बार संतोष ट्रॉफी कहाँ होस्ट हुई थी, जल्दी बताओ मुझे। देन कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज इंडियाज ओल्डेस्ट टूर्नामेंट, क्या है? दैट इज दुरंत कप एंड यू शुड नो इट, ठीक है। 1888, कभी कभी ऐसे पूछ रहे दुरंत कप इज रिलेटेड टू व्हाट? इट्स रिलेटेड टू फुटबॉल, ओके। उसके बाद द नेक्स्ट थिंग इज दैट हाउ मेनी टीम्स हैव वन द वर्ल्ड कप अभी तक, 1930 से जब इंसेप्शन हुआ था तब से लेकर अब तक। सो टोटल 8 ये टीम्स हैं दैट यू शुड नो अबाउट। एंड टॉकिंग अबाउट वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम गोल्डन बूट किसके पास है? दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड एंड इसका जो आंसर है दैट इज लियोनेल मेसी, ठीक है। Not only this, he has record of 2 more things. The first is most number of goals, ठीक है, इन्होंने किए हैं, that is total 50. Then most points in single season. Single season में सबसे ज़्यादा points की अगर हम बात करें that is total 100 he has made. So most points ये वो भी इनके हैं, याद रहेगा। अब बात करते हैं फीफा वुमेन वर्ल्ड कप, अभी अभी होस्ट हुआ था, ठीक है। होस्ट किस किसने किया था? 2 नेशन साथ में, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। विनर स्पेन रहा है और रनर अप इंग्लैंड रहा है। अब गोल्डन बॉल और गोल्डन बूट, ये 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, ओके। सो जस्ट टेक अ नोट ऑफ इट। एटाना जो है उन्होंने जीता है गोल्डन बॉल एंड हिनाता जो है उन्होंने जीता है गोल्डन बूट। एंड कौन से देश से भी हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। कमिंग टू द ट्रॉफीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यार, ट्रॉफीज 100% आएंगी। दुरंत कप जैसे भी मैंने आपको बताया, यूफा चैंपियनशिप अभी इसको मैंने आपको करंट अफेयर्स में कवर कराया था, मेक श्योर दैट यू सी इट। BC रॉय ट्रॉफी, ओके। रोवर्स कप, दिस इज ऑफ इंडिया, सो दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। भाई ग्रे कप एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, US एंड कैनेडा का है, ओके। सो टेक अ नोट ऑफ इट। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज टेनिस, ठीक है। मैक्सिमम ग्रैंड स्लैम टाइटल किसके पास है मेल कैटेगरी में? आपको याद है लास्ट टाइम तक मैं बताती थी राफेल नडाल एंड उनके बीच में रॉजर फेडरर के बीच में चल रहा था। इस बार नोवाक जोकोविक हैं हु इज द वन एंड टोटल 24 टाइटल्स टिल नाउ ही हैज got when it comes to Grand Slam, and also he has made a record to have 10 Australian titles. That's a big thing and a big achievement to him, and I hope in the same way you are also achieving something in your life, है ना। Then आते हैं who has won most Grand Slam titles in female category. So इसका जो आंसर है that is Serena Williams, ठीक है। उसके बाद आते हैं फर्स्ट एशियन जिनको 3 ग्रैंड स्लैम जो है मिले हैं, इसका क्या आंसर है? दैट इज नाओमी
ओसाका। एंड कहाँ से है ये? शी इज़ फ्रॉम जापान। फर्स्ट इंडियन जिनको फेड कप जिन्होंने जीता है, दैट्स सानिया मिर्जा। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज फर्स्ट इंडियन जिन्होंने ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीता था। द आंसर इज महेश भूपति। और अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुई है, ओल्डेस्ट टू विन ग्रैंड स्लैम कौन बने हैं? द आंसर इज रोहन बोपन्ना। ठीक है, ये ऑलरेडी मैं तुम्हें पढ़ा चुकी हूँ 100 करंट अफेयर्स में, आई होप आपने पढ़ा होगा। 43 ईयर्स ओल्ड ही इज। देन फर्स्ट एंड ओनली टेनिस प्लेयर जिनको गोल्डन स्लैम मिला 1988 में, मतलब चारों के चारों टूर्नामेंट जो हैं ओपन वाले जीते हैं, दैट इज स्टेफी कार्फ। उसके बाद आते हैं नोवाक जोकोविक जो है, ही बिकम्स द सेकेंड मैन इन द हिस्ट्री जिन्होंने 300 ग्रैंड स्लैम जीते आफ्टर रॉजर फेडरर। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर, दैट इज कप्स एंड ट्रॉफीज। ठीक है, सो कप्स एंड ट्रॉफीज में डेविस कप, हेमलेट कप, ये सब आपको पता होना चाहिए, मर्सिडीज कप, स्टीवंस कप, देखो हैं बहुत सारे कप्स एंड ट्रॉफीज, बट दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस जो मैं तुम्हें बता रही हूँ। ग्रैंड स्लैम मैं ऑलरेडी तुम्हें 100 करंट अफेयर्स में पढ़ा चुकी थी, इसके साथ साथ तुम्हें मैं PDF टेलीग्राम पे दे चुकी हूँ। प्लीज़ मेक श्योर यार कर लो, मतलब टेलीग्राम से डाउनलोड, इट विल बी ऑफ लॉट ऑफ हेल्प टू यू। जस्ट 2 पेजेस में मैंने सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके लिए कवर कर रखी हैं, प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट। इसमें ध्यान क्या क्या रखना है, एक तो कोर्ट का टाइप, जैसे कि कुशन, क्ले कोर्ट, ग्रास, टर्फ, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद कब से कब तक होते हैं, जैसे सबसे पहले कौन सा होता है, ऑस्ट्रेलियन मिड जान में होता है, फिर मई से जून में फ्रेंच होता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए जोकोविक, जोकोविक और जोकोविक, एंड इस तरीके से ये बन जाते हैं मैक्सिमम ग्रैंड स्लैम, मतलब एक कंसिस्टेंसी चाहिए। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज हॉकी। हॉकी जो है फर्स्ट टाइम खेला गया था 1971 में। ओके, एंड 1971 की अगर हम बात करें, दिस टुक प्लेस इन बार्सिलोना, स्पेन। ओके, पाकिस्तान जो है वो विनर रहा है व्हेन इट कम्स टू द इनॉग्रल, दैट इज फर्स्ट टाइम जो था 1971 में पाकिस्तान वाज द विनर एंड स्पेन को इसने हराया था। उसके बाद दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यानचंद जो है ही इज द बेस्ट प्लेयर इन द हिस्ट्री। बोला जाता है कि इनकी हॉकी स्टिक पे बॉल ऐसे चिपक जाती थी जिससे फेविकॉल लगाया हुआ है। ठीक है, उसके बाद इंडिया जो है इट टुक पार्ट व्हेन इट कम्स टू हॉकी फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1928। और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा ओलंपिक में गोल्ड मेडल है व्हेन इट कम्स टू हॉकी, वो किसके पास है? इंडिया के पास। इंडिया हैज़ वॉन इट 8 टाइम्स टिल नाउ। अगर मोस्ट सक्सेसफुल टीम की बात करते हैं व्हेन इट कम्स टू हॉकी वर्ल्ड कप, नॉट ओलंपिक्स, ध्यान देना, हॉकी वर्ल्ड कप की बात हो रही है, दैट्स पाकिस्तान। एंड नेदरलैंड्स और ऑस्ट्रेलिया भी पीछे नहीं है, दे ऑल्सो हैव वन 3 टाइटल्स ईच। ठीक है, इंडिया जो है उसने 1975 में पाकिस्तान को हराया था। उस टाइम पे अशोक कुमार जो थे उन्होंने विनिंग गोल जो था वो मारा था, एंड ही इज सन ऑफ विजर्ड ध्यानचंद। हॉकी वर्ल्ड कप की अगर हम बात करें भी रिसेंटली 2023 में कहाँ होस्ट हुआ था, दैट वाज इन इंडिया। एंड इससे पहले इंडिया जो है कितनी बार, 3 टाइम्स इसको होस्ट कर चुका है पहले भी, एंड दिस इज द 4th टाइम व्हेन वी होस्टेड दिस पर्टिकुलर वर्ल्ड कप। फिर आते हैं कप्स एंड ट्रॉफीज। देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर है दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल नेहरू ट्रॉफी, बेटन कप। ठीक है, देन ध्यानचंद ट्रॉफी, ऑफ कोर्स इस नाम से ही बता सकते हैं। आगा खान कप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेडी रतन टाटा ट्रॉफी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। यदविंद्र कप एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। Coming to the other important cups and trophies now, Ryder Cup आपको पता होना चाहिए, Wellington Trophy आपको पता होनी चाहिए. This is very important. Thomas Cup and Uber Cup. This question is asked frequently in the examination. So take a note of it. And then Ezra Cup, extremely important. Okay. अब आते हैं first who is who, that is Ramanathan Krishnan. He becomes the first one जिन्होंने Wimbledon Junior title जीता था. महेश भूपति first Indian जिन्होंने Grand Slam title जीता था. ठीक है. आरती साहा जो है first Indian जिन्होंने इंग्लिश चैनल को स्विम अक्रॉस किया था. और 7 सीज की अगर बात आए दैट इज बुला चौधरी. वेयर एज कमलजीत संधू जो है इज द फर्स्ट इंडियन जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता एशियन गेम्स में. फर्स्ट विमेन एथलीट जिन्होंने मेडल जीता था वर्ल्ड इवेंट में दैट इज अंजू बॉबी जॉर्ज. कमिंग टू विल्सन जोन, ही इज द फर्स्ट इंडियन जिन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप बिलियर्ड्स में जीती. विश्वनाथन आनंद इज द फर्स्ट ग्रैंड मास्टर व्हेन इट कम्स टू इंडिया. देन आते हैं वीरेंद्र सहवाग. विजडन जो कप है इन्होंने जीता था फॉर द फर्स्ट टाइम. राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड फर्स्ट. करनाम मलेश्वरी वुमेन कैटेगरी में, नॉट इन द मेन कैटेगरी. साइना नेहवाल, शी इज द वन जिन्होंने
वर्ल्ड जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप जीती थी. शी वॉज द फर्स्ट वन टू डू दैट. कनेरो हम्पी, शी इज द वन जिन्होंने ग्रैंड मास्टर टाइटल जीता व्हेन इट कम्स टू वुमेन कैटेगरी. ओके, देन आते हैं परी महाजन नेगी, यंगेस्ट जिन्होंने ग्रैंड मास्टर जीता है टाइटल. फिर मिहिर सेन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट इंडियन जिन्होंने स्विम अक्रॉस किया था इंग्लिश चैनल. इससे पहले जो बताया था दैट वो वुमेन. उसके बाद आते हैं फर्स्ट रेसिपेंट ऑफ सर गारफील्ड सोबर ट्रॉफी, दैट इज राहुल द्रविड़. और वो किस चीज से एसोसिएटेड है? दिस ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विद क्रिकेट. कमिंग टू द नेक्स्ट वन, क्रिकेट. भाई फेवरेट टॉपिक है. मेका ऑफ क्रिकेट किसे बोलते हैं? लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड को. फर्स्ट टेस्ट मैच जो था ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के बीच में खेला गया था. ऑस्ट्रेलिया ने जीता था, मेलबर्न में था, 1877 में फर्स्ट टाइम हुआ था. वेयर एज वनडे इंटरनेशनल की बात करें तो किसने जीता था? दिस वाज वन बाय इंग्लैंड. 1971 में अगैन मेलबर्न में हुआ था. फिर आता है वनडे, जो वर्ल्ड कप था वो कब स्टार्ट हुआ? 1975 में लंदन में खेला गया था और वेस्ट इंडीज ने जीता. फर्स्ट टेस्ट मैच अगर वर्ल्ड कप की फॉर्म में बात करें 2019 में, इंडिया जो है उसने 2 बार वर्ल्ड कप जो है वो जीते हैं. द फर्स्ट वन इज 1983. ये जो था दैट वाज इन वेस्ट इंडीज और इस टाइम पे कैप्टन कौन थे? कपिल देव थे. वेयर एज 2011 की बात करें, कैप्टन MS धोनी एंड प्लेड एट श्रीलंका. अब आती है नेक्स्ट चीज जिसपे सबके दिल टूटे थे, है ना, और अभी तक जुड़े नहीं है. आई गेस एफ कैट जोड़ पाएगा. सो होस्ट किसने किया था? इंडिया ने, है ना, इस बार. और रनर अप भी इंडिया ही रहा है. विनर ऑस्ट्रेलिया रहा है इस बार. 10 कंट्रीज थी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया. मैस्कट, टोंग एंड ब्लेज रहे. ये सब मैं ऑलरेडी तुम्हें पढ़ा चुकी हूँ यार. पार्ट 1 ऑफ द करंट अफेयर्स ऑलरेडी टॉट. ये भी बहुत जरूरी है. विराट कोहली के बारे में, मोहम्मद शामी के बारे में. इनके अलावा 2-3 और इन्फॉर्मेशन है जो मैंने 100 करंट अफेयर्स में कराई है. कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग दैट इज रोहित शर्मा जो है, ही इज द वन जिनके पास सबसे ज्यादा सेंचुरीज है इन द वर्ल्ड कप, है ना. उसके बाद 2 जो है आपको क्या अलाउड है? बाउंसर्स अलाउड है टेस्ट मैच में और 1 अलाउड होती है T20 में. फर्स्ट मैच यूएस और कनाडा के बीच में खेला गया था 1844 में. और फर्स्ट वर्ल्ड कप जो था इंग्लैंड में खेला गया था 1975 में, जिसको जीता था वेस्ट इंडीज ने. ठीक है. कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग नाउ, टर्म्स जितनी भी एसोसिएटेड है. बीमर क्या होती है? बॉल जो थी ऐसे एक्चुअली जानी चाहिए लग के ग्राउंड पे, लेकिन गई नहीं, ऐसे बाउंस करे बिना चली गई, सीधा का सीधा. दिस इज बीमर. बेल्स आपको पता होंगे, ये आपके जो स्टंप्स होते हैं उसके ऊपर होते हैं एंड इनका गिरना जरूरी है अगर बोल्ड आउट है तो. देन आते हैं डॉली. डॉली मतलब बहुत ही इजी कैच फील्डर ने ली, दैट इज डॉली. एज, स्नेक या निक, जब भी कभी बैट्समैन के बैट से बिल्कुल साइड से टच होके चली गई और विकेट कीपर ने पकड़ ली ये बॉल, दैट इज नोन एज एज. मेडर मतलब कोई ऐसा ओवर जिसमें रन ही नहीं मिले टीम को, दैट्स मेडन ओवर. उसके बाद आता है पावर प्ले. पावर प्ले में क्या होता है? 30 यार्ड का सर्कल है. अगर इस 30 यार्ड के सर्कल से 2 फील्डर बाहर हैं, इसमें बैटिंग साइड का बेनिफिट है तो बैटिंग साइड वालों ने पावर प्ले लिया. वेयर एज अगर बाहर 4 अलाउड है फील्डर तो 30 यार्ड के सर्कल से मतलब किसको फायदा हो रहा है इसमें? बॉलिंग साइड को. तो इसमें उनका पावर प्ले है. अपील, जब भी बॉलर बोले कि आई वाज दैट, अंपायर को, है ना, सो मतलब उसने पकड़ ली बॉल. फिर आता है LBW, लेग बिफोर विकेट. मतलब अगर बैटमैन जो है वो अपने पैड से बचाने की कोशिश करे स्टंप्स को कि वहां बॉल ना जाए, दैट इज LBW. द नेक्स्ट वन इज बाइज. अगर कभी भी बॉल जो है वो बॉलर ने डाली और ना ही नो बॉल थी ना ही वाइड बॉल थी और ये जाके या तो बाउंड्री क्रॉस कर गई, 4 हो गया, है ना, या फिर अगर रन ले लिए तो इनको ये जो है ना स्कोर, दिस विल बी गिवन टू द बैटिंग साइड. दिस इज नोन एज बाइज. उसके बाद आता है गली. गली क्या है? एक पोजीशन है, फील्डिंग पोजीशन है. गोल्डन डक मतलब अगर फर्स्ट बॉल पे ही आउट हो गया बैट्समैन. रफ क्या है? जो पिच के आगे जो वोन आउट सेक्शन होता है ना, उसको हम बोलते हैं रफ. ठीक है, याद रहेगा. ये डकवर्थ लुइस, इट्स नथिंग, इट्स जस्ट अ वे टू फाइंड आउट कि कितना स्कोर रहेगा मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन के थ्रू. दैट्स इट. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट ट्रॉफीज, ईरानी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी. ठीक है. एशेज किसके बीच में होता है? ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के बीच में होता है. 2 साल में प्ले किया जाता है. With this, I wrap up the video for sports, not only for sports but also for your FCAT. आपकी लास्ट मिनट रिविजन वीडियो जो है अवार्ड्स की, इस बार आई हैव नॉट पुट इट अप. वाई? बिकॉज अवार्ड्स मैंने ऑलरेडी 100 करंट अफेयर्स में कवर करा दिए. स्टैटिक पार्ट तुम पुरानी वीडियो से देख सकते हो. मैं उसको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो है उसमें डाल दूंगी. सो मेक श्योर दैट यू यूज इट देयर. ऑल्सो आई एम गेटिंग 100 क्वेश्चन का GS टेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू एंड अलॉन्ग विद दैट फुल लेंथ टेस्ट. इसकी सारी डिटेल्स जो है वो आपको मिलेंगी ऑन टेलीग्राम. मेक श्योर दैट यू जॉइन इट. इवन द PDFs ऑफ वेरियस थिंग्स जो करंट अफेयर्स एक्सेट्रा की हैं इज available there. So utilize all of these things. मैं तुम्हारे लिए ही कर रही हूँ and you don't have to pay anything for it, okay? Because you are my students. It's my responsibility to make sure that you clear this examination.
So with this, I wrap up the video and all the best. Keep working smart and please send me those messages immediately after your exam is over. चाहे Insta पे, चाहे Telegram पे. I'll be eagerly waiting for it यार. पता है मेरी और तुम्हारी दोनों की मेहनत का एक वो है ना मतलब deciding factor आ रहा है. So I'm just waiting for it eagerly. All the best. Keep working smart.